सेकंड टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, इसको हम आम ज़ुबान में अगर देखें तो इसको हम फ़ैट्स भी कहते हैं। लिपिड्स फ़ैट्स होते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो लिपिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट होता है उन कंपाउंड्स का। उसके लिपिड्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए प्लांट्स से मिलते हैं और हमें एनिमल्स सोर्स से मिलते हैं। एनिमल सोर्स में या मीट में भी होते हैं लिपिड्स। फैट्स जो हैं वो हमें एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं, प्लांट सोर्स से, नट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, चीज़, बटर, और एनिमल सोर्स से चीज़, बटर, जो क्रीमी मिल्क होता है उसके अंदर लिपिड्स होते हैं। ये बिलोंग करते हैं बहुत ही हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, सिंपल सी एक बात है, जैसे लाइफ का यूनिट होता है सेल। प्रोटीन्स का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो अमाइनो एसिड्स है। फैटी एसिड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, लिपिड्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स मिल्क के क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। तो फैटी एसिड जो है इसकी सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो लिपिड्स हैं, ऑयल्स हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इनसॉल्युबल, सॉल्युबल का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑयल पानी के अंदर हल नहीं होता, लेकिन पानी भी ऑयल के अंदर हल नहीं होता, लेकिन इसका रूल ये कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, कि अगर पानी है तो वो उन चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है कि जो लाइक उसके जैसा मटीरियल होता है। इसी तरह डिसलाइक जो है वो डिज़ोल्व नहीं करता। पानी और लिपिड्स जो हैं, फैट्स, जो कभी भी सॉल्युबल नहीं होते। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, एक टेस्ट ट्यूब में ऑयल और वाटर की दो लेयर्स में विगरसली उसको शेक करें, वो कभी भी हल नहीं होता, डिज़ोल्व नहीं होता, दो डिफरेंट लेयर्स ही रहती हैं, इसीलिए कभी भी सॉल्युबल नहीं है। लेकिन ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, अल्कोहल में, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, जो ऑर्गेनिक दूसरे सॉल्वेंट्स हैं उसके अंदर ये सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि ये खुद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड से ये बिलोंग करता है। इनका प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है कि फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल्स होते हैं, स्फिग्नोसिन्स हैं और स्टीरोल्स हैं। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे। ये इसकी बेसिकली स्मॉलेस्ट फॉर्म इनके बारे में बता रहा है कि ये फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, स्फिग्नोसिन्स और स्टीरोल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए या सोर्सेज की बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें मिलते किस किस सोर्स से हैं। प्लांट सोर्स से मिलते हैं। प्लांट सोर्स में फ्रूट्स में होते हैं, फ्रूट्स के अंदर होते हैं, नट्स के अंदर होते हैं, और एनिमल सोर्स में ये फैट्स जो हैं ये मीट में होते हैं, जो कि मिल्क में, बटर में, चीज़ में, ये सारी चीज़ों में फ़ैट्स होते हैं। और हम दूध से वो जो मक्खन लेते हैं उसके अंदर भी फ़ैट्स होते हैं। मलाई जो है उसके अंदर फ़ैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। मीन्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है। सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स हैं और डिराइव्ड लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स, इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। सिंपल लिपिड्स की क्या क्लासिफिकेशन है, फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सेस। फैट्स और ऑयल्स और वैक्सेस जो है वो सिंपल लिपिड्स में आता है। कंपाउंड लिपिड्स में क्या आता है, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, और लिपिड्स की कम सब्सटेंसेस जो हैं वो अटैच हैं। सल्फोलिपिड्स, सल्फर ग्रुप अटैच है लिपिड्स के साथ। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है लिपिड्स के साथ। लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन मिलकर कंपाउंड लिपिड्स बना रहा है। इसी तरह बात करेंगे डिराइव्ड लिपिड्स की। डिराइव्ड लिपिड्स में दो तरह के आते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको हम फर्दर डिटेल से इन सब की कैटेगराइजेशन को फर्दर डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात आती है सिंपल लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, इसके अंदर फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस आती हैं। फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली होते हैं कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के, इसके अंदर ग्लिसरॉल और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। इनको हम ट्राई ग्लिसराइड और ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फैट्स भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि ये फैटी एसिड्स हैं, इसके साथ ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप के साथ तीन, ट्राई का मतलब तीन, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, तीन OH ग्रुप ग्लिसरॉल के साथ अटैच है, ये ट्राईग्लिसराइड हैं।
अगर फ़ैट जो है वो लिक्विड स्टेट में है उसको हम ऑयल कहते हैं। मतलब जो हमारे घरों में भी होता है कि ऑयल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होती है, उसी को अगर हम जमा देते हैं तो उसको घी कहते हैं। घी मतलब कि वो फैट्स है, सॉलिड स्टेट में है। फैट्स आर एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। फैट्स और ऑयल्स को अगर हम देखें तो वो पानी से ज़्यादा कम से लाइटर होते हैं एंड हैव उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.8 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये क्या है, ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लिसरॉल क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है जिसके साथ अल्कोहल OH ग्रुप अटैच है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो CH2 के साथ O अटैच है, H की जगह क्या अटैच हो जाएगा, ये वाला ग्रुप। इस H की जगह ये वाला CH2O C डबल बॉन्ड O और R, ये क्या बनाएगा, ट्राइग्लिसराइड। ट्राई क्यों कहने, 3 ग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल हैं। ग्लिसरॉल को हटा के उन्होंने R ग्रुप लगा दिया। ग्लिसरॉल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिले और ट्राइग्लिसराइड साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ह्यूमन सिक्रीशंस, हमारी बॉडी के अंदर भी जो सिक्रीशंस होती हैं उसमें वैक्सेस होती हैं। इट हेल्प स्किन। अब वैक्सेस क्या होती हैं, ये भी लिपिड्स होते हैं जो कि प्लांट्स की स्किन के ऊपर भी होती हैं वैक्सेस, और ह्यूमन स्किन के ऊपर भी होती हैं। सीबम, हमारी ऑयली ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। कहते हैं कि हमारी स्किन ऑयली हो रही है तो वो क्या होता है कि सीबम जो है वो सिक्रीट होता है ह्यूमन स्किन से। वो एक वैक्स की फॉर्म होती है, फैट्स की फॉर्म होती है। इट हेल्प्स स्किन टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। इसका पर्पस क्या होता है, ये स्किन को नरिश रखती है, मॉइस्चराइज रखती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर इसी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो सीबम ऑयल की प्रोडक्शन स्किन में अगर ज़्यादा हो जाए तो एक्ने के इश्यूज आते हैं। प्लांट वैक्सेस प्रेजेंट इन द क्यूटिकल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट में जो वैक्सेस होती हैं वो उनके क्यूटिकल पार्ट में होती हैं। इसी तरह हम बात करेंगे हमने देखा कि लिपिड्स की 3 क्लासिफिकेशन थी, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। कंपाउंड सिंपल लिपिड्स में कौन से लिपिड्स आए, फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस आए। और कंपाउंड लिपिड्स को हम देखते हैं ये क्या है, ये एस्टर्स हैं फैटी एसिड के, जिसके अंदर ग्रुप होता है इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इनके अंदर अल्कोहल फैटी एसिड के अलावा कौन सा ग्रुप होता है, इनके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। इनके अंदर स्फिग्नोसिन ग्रुप होता है, फैटी एसिड, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। सल्फोलिपिड्स में क्या होता है, स्फिग्नोसिन मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप होता है। लिपोप्रोटीन्स में लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इसमें जब बात करें तो कार्ब्स प्लस लिपिड्स को कंबाइन करने तो मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। ग्लाइको कहते ही कार्बोहाइड्रेट्स को हैं। सल्फोलिपिड्स सल्फेट ग्रुप, सल्फर ग्रुप अटैच होता है इसके साथ। इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपल लिपिड्स की एक फॉर्म थी वैक्सेस। ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के, जिनके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं। ये लॉन्ग चेन्स होती हैं, RCOOH, ROH, RCOORH2। ये वैक्सेस होती हैं जो हमारी बॉडी सिक्रीशंस होती हैं, वैक्सेस जो हमारे एयर में भी प्रोड्यूस होती हैं और सीबम प्रोड्यूस होता है। ये कहाँ होती हैं, ये सर्टेन इंसेक्ट की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, हमारी स्किन के अंदर होती है। हनी बी वैक्स होती है, फर ऑफ एनिमल्स में भी ये पाई जाती हैं। थर्ड फॉर्म थी इसकी डिराइव्ड लिपिड्स की। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होती हैं, ये फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरोल्स होते हैं, फैटी एल्डिहाइड्स और लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स और कीटोन्स होते हैं।
डिराइव लिपिड्स क्या होते हैं, इसके अंदर फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल, स्टीरॉल फैटी एसिड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन या लिपिड सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। अगर हम फैट्स की या लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करें, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करें, तो वो फैटी एसिड में आते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं जो कि अटैच होती हैं COOH ग्रुप के साथ। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशंस को। ये एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। एलिफैटिक और मोनोकार्बोक्सिलिक मतलब स्ट्रेट चेन होती हैं, एलिफैटिक होती हैं, एलिफैटिक स्ट्रेट चेन्स को कहते हैं। और जो एरोमेटिक एक वर्ड होता है उसमें बेंजीन रिंग आ जाता है, केमिस्ट्री के टर्म्स हैं। एरोमेटिक में एक टर्म एलिफैटिक होती है, एक एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक में ये बेंजीन रिंग आ जाते हैं, जबकि एलिफैटिक जो है स्ट्रेट चेन्स होती है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्साइल ग्रुप होगा, मोनो के साथ अटैच हुआ होगा। इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन है, दो तरह की फैटी एसिड जो हैं ये क्लासिफाइड होते हैं एज सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। और ये हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। एनिमल फैट जो है वो यूजुअली सैचुरेटेड होते हैं। फैट जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एग्जांपल है ब्यूटायरिक एसिड की, इसमें एग्जांपल आ जाती है चीज़, बटर, ये एनिमल सोर्सेज के फैट्स हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन के अंदर। सैचुरेटेड में हमने देखा दो बॉन्ड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। प्लांट्स से जो हमें ये मिलती हैं वो ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एग्जांपल में आ जाता है ऑलिव ऑयल, पीनट्स, नट्स वगैरह। जो एनिमल प्लांट सोर्सेज से जितने भी हमें फैट्स मिलते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। इसके भी आगे टाइप्स हैं अनसैचुरेटेड की, मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पोली। मोनो मीन्स वन, पोली मीन्स मैनी। इसकी एग्जांपल में ऑलिक एसिड और इसकी एग्जांपल में एराकिडोनिक एसिड। इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपको एज सच याद करनी पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स और स्टीरॉल्स। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नॉन स्पोनिफाइबल फ्रैक्शन होती है लिपिड्स की, जिसको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं। स्टीरॉइड्स आपने सुना होगा, हमारी ड्रग्स भी कुछ मेडिसिन स्टीरॉइड्स होती हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स और डेक्सामेथासोन स्टीरॉइड में आता है। ये एक नॉन स्पोनिफाइबल लिपिड्स की फॉर्म है। इसके जो रिंग्स हैं वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से मिल रहे होते हैं। स्टीरोल्स, वो स्टीरॉइड्स था, ये स्टीरॉल्स था। इसके अंदर OH ग्रुप, ओल मीन्स अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप। इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टिरोल, ये हार्मोन है। बाइल एसिड जो हमारा लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जिसमें एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल जो है ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल होता है। हमारी बॉडी में भी, ह्यूमन प्लाज्मा में भी पाया जाता है। ये अक्कर होता है एनिमल टिश्यूज़ में और मोस्ट अबंडेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स में। ये ग्लैंड्स होते हैं जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल कितना होता है, 150 से 220 mg पर डेसीलीटर। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड इन सम टिश्यूज़। कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिजियोलॉजी में आपने देखा था कि जो लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई होती हैं, सैंडविच हुई हुई होती हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मॉलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखेंगे कि लिपिड्स के बेसिकली फ़ंक्शन क्या होते हैं। लिपिड्स के फंक्शन में ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका क्या, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड, किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स हमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं हमारी डाइट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि एक अलग सिनेरियो में है।
प्रोटीन्स जो है वो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है 1 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम ऑफ फैट हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरीज। तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है और ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी डाइट के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट में लिपिड्स एसेंशियल हैं। क्यों एसेंशियल हैं? कि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है एसेंशियल गुड फैट्स जो हैं बॉडी में उसको मेंटेन करता है और सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैरियर ऑफ फैट्स, लिपिड्स जो फूड में होते हैं ये कैरियर होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के, जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए जो हमारी आइज़ में प्रेजेंट होता है, डी जो है हमारी बोन्स के लिए एसेंशियल होता है, ई एंटीऑक्सीडेंट और के कोगुलेंट फैक्टर होता है। डाइटरी लिपिड्स क्या हैं? डाइटरी लिपिड्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर देते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। जब हम ऑयली फूड ज़्यादा खा लेते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे पेट को फुलनेस की एक स्टिमुलेशन भेजती हैं। हमारा टमी जो है वो अपने आप को फुल फील करती है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जो पेरिस्टाल्टिक बहुत जल्दी बॉडी से या जीआई से नहीं एक्सक्रीट होती, इसमें को काफ़ी टाइम लगता है डाइटरी लिपिड्स को। इंटेग्रल पार्ट होता है ये सेल प्रोटोप्लाज्म का, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो हमारे लिपिड्स बना रहा होता है। प्रिकर्सर है ये बहुत से इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स का। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन्स का। स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से आ जाते हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन मेल्स में होता है, ये फीमेल में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये लिपिड्स जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टीरॉयड हार्मोन्स का। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बॉडी फैट जो है वो एनाटॉमिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ऑर्गन्स को, जैसे कि किडनी। अगर पर्सन जो है वो रैपिडली वेट लूज़ करता है तो उसकी किडनी जो है वो ऐसे फील होती है जो कि फ्लोटिंग किडनी है। ये हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। गुड रेजर्वर फैट्स जो हैं बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं और फैट्स का जो स्टोरेज है बॉडी में, फैट्स जो हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होते हैं। जितना ज़्यादा हेल्दी पर्सन होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर फैट्स होगा तो उसका मतलब उसके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा हैं। इंसुलेटिंग इफेक्ट, जो इंसुलेटिंग इफेक्ट क्या होता है? जो मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी नहीं लग रही होती। क्यों नहीं लग रही होती? कि फैट्स उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जिसका इंसुलेटिंग इफेक्ट आता है नर्वस टिश्यूज़ के ऊपर। ये वही बात आ गई कि ये इंटेग्रल पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का और सेल मेम्ब्रेन का। हमारी सेल मेम्ब्रेन इससे बन रही है। प्रिकर्सर है ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स का। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन का। ये था आज का टॉपिक लिपिड्स।